जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्दा भला सरबत्दा भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वह है जिसका मन पवित्र है। अक्सर हमने देखा है कि लोग हमें तरह तरह की चीजों में उलझा कर रख देते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो बोलते हैं कि पंडित को दिखा लो। कोई किसी ने घर में प्रवेश किया तो तभी भी बोलते हैं किसी पंडित को बुला लो, किसी वास्तु शास्त्री को बुला लो, ताकि आपके घर की जो पावर है वो बता सके, कोई नकारात्मक चीज है तो उसको खत्म कर सके। इस तरीके से बातें की जाती हैं और हम लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे महाज्ञानी महापंडित होते हैं जो आपकी चीजों को देखते हैं और आपको सही बताते हैं। आज उसी पर आधारित ये कहानी है कि जिनका मन पवित्र होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हमेशा ऐसे सच्चे मनुष्य का साथ भगवान भी हर परिस्थिति में देते हैं। संगत जी, कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा घर खरीदा। घर के पीछे लॉन में आम का एक पेड़ था। उसे आम बहुत पसंद थे, इसलिए उसने आम का पेड़ लगवाया था। गृह प्रवेश कर वह घर में रहने लगा। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने कहा, घर के बारे में वास्तुशास्त्री से तो विचार करवा लेते। तो वह एक वास्तुशास्त्री को लेने चल पड़े। जब वह वास्तुशास्त्री को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में अनेक गाड़ियां आ रही थी। वह हर बार गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देते और अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर देते। बार बार ऐसा ही हुआ। वो ओवरटेक करती तो वह उनको रास्ता दे देते। यह देखकर वास्तुशास्त्री जो व्यक्ति थे वो बोले, सज्जन जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उन सज्जन ने कहा, हो सकता है इन्हें हमसे ज्यादा जल्दी हो, कुछ जरूरी काम भी तो हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें आगे जाने के लिए ओवरटेक करने के लिए जगह दे रहा हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो अपने गांव में घुसते हैं तो गांव में जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो एक बच्चा भागता हुआ बड़ी जल्दी से गाड़ी के सामने आ जाता है। जब वो गाड़ी के सामने बड़ी जल्दी से आता है तो वो बहुत जल्दी से स्पीड में वो ब्रेक लगाते हैं। वास्तुशास्त्री घबरा जाते हैं कि ये सडनली क्या हुआ। अब वास्तुशास्त्री कहते हैं गाड़ी चलाइए। तब वो कहते हैं अभी थोड़ी सी देर रुकिए, अभी दूसरा बच्चा भी इसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। वास्तुशास्त्री उस सज्जन की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। थोड़ी सी देर में क्या होता है कि एक बच्चा उस बच्चे के निकलने के बाद उसको ढूंढता हुआ उसके पीछे पीछे उधर की तरफ उसी दिशा में भाग रहा होता है। तब वास्तुशास्त्री बड़े ध्यान से उस सज्जन से पूछते हैं, सज्जन आपको कैसे पता कि वो बच्चा भाग कर गया है, उसके कुछ ही समय के बाद दूसरा बच्चा भी भागता हुआ आएगा? तब वह सज्जन बोलते हैं कि हम भी बचपन में खेला करते थे। क्या कभी आपने देखा है कि अकेला बच्चा भागता हुआ आ रहा है और वह अकेला ही खेल रहा है? तो हमें पता है ना कि हम कभी भी अकेले नहीं खेलते। अगर एक बच्चा भाग रहा है तो दूसरा उसके पीछे भी भाग रहा होगा, कि इसका मतलब है कि दूसरा बच्चा भी उसके साथ खेल रहा होगा। अब वास्तुशास्त्री सज्जन की बातें सुनकर बड़े मुस्कुराए। फिर दोनों आगे बढ़ गए। वह घर के पास पहुंचे तो गार्ड ने दरवाजा खोला। देखते हैं कि 5-7 पक्षी उड़ते हुए पीछे से आ रहे हैं। उन सज्जन ने कहा कि आप वास्तुशास्त्री से बोला कि आप थोड़ी सी देर रुकिए, अभी हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़े हैं जिससे ये पक्षी उड़ गए, और अगर वो हमें आता देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मकान का मालिक आ गया है और वो हमें भगा देगा। कभी जल्दीबाजी में बच्चे आम के पेड़ से गिरकर उनको चोट लग गई, तब क्या होगा? अब वास्तुशास्त्री फिर चुप होते हैं, वो मुस्कुराते हैं। तब 5-10 मिनट के बाद वह वास्तुशास्त्री उनको देखते रहते हैं और उनसे एक बात बोलते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। सज्जन कहते हैं हाँ जी आप बोलिए, बताइए। वास्तुशास्त्री जी अब उसको बोलते हैं कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति घबरा जाता है। वो कहते हैं कि मेरी क्या गलती है? मुझसे कुछ गलती हो गई जिसके कारण आप यहाँ से जा रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। वास्तुशास्त्री बोलते हैं, गड़बड़ वाली बात नहीं है, ना ही आपसे कोई गलती हुई है।
आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। जब आप दूसरों का इतना ख़्याल रख रहे हैं, आपके यहाँ कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है? व्यक्ति भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अरे महाराज जी, आपने इतनी बड़ी बात कर दी, यह तो आपका बड़प्पन है। और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वास्तुशास्त्री उन्हें समझाते हैं कि जो छोटी-छोटी दूसरों की बातों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है, कोई उनका बुरा चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति उनका बुरा करेगा, तो भगवान आगे बढ़कर स्वयं उनकी रक्षा कर लेंगे। अब यह बात वो सज्जन सुनते हैं, तब भी वह वास्तु शास्त्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अब आप घर में आ तो गए हैं, आइए हमारे घर में पधारिए और आकर जलपान तो कर लीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है संगत जी कि हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र बने रहिए। जैसे आपका मन है वैसे ही दूसरों का मन है। जिस तरीके से आपको चोट, भय आदि की संभावना बनी रहती है, वैसे ही दूसरों की चिंता करने से भी आपके कष्ट भगवान हर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का भी भला करते हैं, वो कभी किसी चीज़ में भवसागर में वो फँसते ही नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान उनकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।